नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आप सबको पता है कि अभी जहानाबाद ज़िला के अंतर्गत मखदूमपुर मखदूमपुर जो प्रखंड है, उस प्रखंड में पंचायत की चुनाव चल रही है। इस चुनाव में सारे लोग, जितने भी प्रत्याशी हैं, नए नए प्रत्याशी से लेकर के पुराने प्रत्याशी, सब कोई अपने अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशी जो है अपनी विकास के लिए काम कर रहे हैं, कुछ प्रत्याशी जीत करके अपनी विकास, अपने परिवार के विकास के लिए लड़ रहे हैं, तो कुछ प्रत्याशी जिनके अंदर में जन सेवा की भावना है, वो उनके अंदर में पंचायत की विकास और तरक्की के बारे में चिंता है, इसके लिए वो चुनाव को लड़ना चाहते हैं। मैडम, आपके साथ तो पंचायत की पूरी जनता है ही, है कि नहीं? जी है ना? पूरा जनता। कि इस बार जीतने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा? इस बार हमारा जीतने के एजेंडा यही है कि जो भी हमारा काम अधूरा पड़ा हुआ है, छूटा हुआ है, वो हम जीत के आएंगे तो हम पूरा करेंगे। ये बात बताइए, लोग आपको ये वोट आपको क्यों दें? क्योंकि हम 5 साल में हम विकास करके जनता को दिखाए हैं और हम पर भरोसा है कि जब भी पंचायत को विकास करेंगे तो हमारे पूर्व मुखिया ही करेंगे विकास। क्योंकि हमारे पंचायत में पहले से कोई विकास नहीं था, 100 फीट नली भी नहीं बनल था। सो हम 5 साल में जितना हमसे बना उतना करके हम जनता के बीच में दिखाए हैं और जनता वो काम से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो हमारे साथ हैं। जनता दोबारा जिताने के लिए हमारे साथ दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस लोकतंत्रात्मक चुनाव में, बहुत सारे लोग अपने धन बल का भी प्रयोग कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कि मतदाता को पैसा दे करके, मतदाता को शराब दे करके, उसको अन्य प्रलोभन दे करके भी अपने वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये गलत हो रहा है? ये बहुत गलत है। ये जो भी शराब और मुर्गा दारू ये सब जो खिला रहा है, अपना आकर्षित करके अपने तरफ जो खींच रहा है, वो बहुत गलत कर रहा है। हम ऐसा कभी नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। जो भी हमारे साथ जनता है वो बिना मुर्गा दारू, बिना पैसे के लिए ऐसे ही मेरे साथ, मेरे विकास के देख करके खुश होकर मेरे साथ जनता है। ये जो है खास करके जो सोशल इशू बनता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि नाली है, गली है, उसके बाद में जो अभी 7 निश्चय योजना के तहत नल जल का जो पानी होता है वो सब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 साल के अंदर में करीब गांव में इस प्रकार का कार्य हो गया होगा। सड़क से संबंधित तो भी बातें किया जाए तो वो तो बहुत बड़ा पैमाने पर है, चूँकि ये मुखिया का फंड का उतना बड़ा चीज़ नहीं होता है। लेकिन मैं जो बात करूँ शिक्षा पर, कि चूँकि देखिए शिक्षा जो होता है फंडामेंटल राइट होता है, तो ये जो शैक्षणिक व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमराई हुई है। आपके जीतने के बाद उसमें क्या सुधार होने की गुंजाइश है? देखिए, हम जीतने के बाद कोशिश करेंगे कि शिक्षा में सुधार हो। जी। सबसे पहले शिक्षा में सुधार होगा तभी विकास होगा। जी। तो आपका प्रयास होगा कि जीत जाने के बाद शैक्षणिक जो व्यवस्था है उसमें और सुधार किया जाए, है ना? हाँ, बिल्कुल। आप देख रहे थे, ये जो प्रत्याशी हैं सुमन कुमारी, जिनका आप लाइव देख रहे थे, और अभी जो हैं हम जानना चाहेंगे, ये बगल में बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार दांगे, ग्राम पंचायत जमनगंज के मुखिया मैं पति हुए। सर्वप्रथम मेरा पंचायत में मीडियागण आप लोग आए हैं, आपको मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और रही बात की काम का, तो काम जनता ने जब हमें जिताए हैं, उन्होंने 15 वर्ष जो कार्य पहले हुआ था और मेरा 5 साल मेरी पत्नी का कार्यकाल रहा, ये दोनों से मैं तुलना करने कहता हूँ जनता को, क्योंकि जनता ही हमारा मालिक है। और मैं तो हमेशा उनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ और करता रहूँगा। और एक मुखिया होता है कि जब जीतता है तो उसको दरवाज़ा पर आने के लिए गरीब गुरबा या महिला या बच्चियाँ सोचती है, लेकिन जब से सुमन कुमारी जीती है, किसी भी हमारा जो पंचायत के जनता हैं, दीदी हैं, रात बिरात कभी भी नहीं सोचती हो, अकेले चली आती है। यहाँ पर जमनगंज पंचायत में जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, मैंने इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी पत्नी लड़ रहे हैं, तो मेरा जनता जो है, मेरा वोटर हों, वो शिक्षित हैं। वो शराब पी कर के हल्ला करने वाले वो नहीं हैं।
वो हैं शिक्षित हैं, शांति से हमें वोट करते हैं और दोबारा हमको मुखिया बना रहे हैं, पूरा आशा और विश्वास है। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमने 5 साल रहा, 5 साल में प्रत्येक गांव में इस मुखिया ने कार्य किया है। तो हमें जो कार्य किए हैं, आपके यहाँ हम काम किए हैं, उसका हम जनता से, अपना गार्जियन से हम उसका मजदूरी मांग रहे हैं सर। अगर हम सही कार्य किए हैं तो जनता से हमें मजदूरी मिलनी चाहिए। और इसके बाद सर 20 वर्ष जो है सीट बदलने वाला है, और ये 5 वर्ष जो है, जो समझिए कि बहुत ही हम पर आशा और विश्वास जनता का है। और मुझे इस पंचायत की जनता पर पूरा भरोसा कि जिताएंगे। और मुझे प्रखंड लेवल पर है, क्योंकि मेरी पत्नी मखदूमपुर प्रखंड की मुखिया संघ की अध्यक्ष हैं। इसलिए मैं मेहनत करने के लिए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और जनता से अपील मैं यही करूँगा कि जो भी मुखिया प्रत्याशी हो, आपके घर पर अगर पैसा वो पहुँचा रहा है, मैं मीडिया से मैं बात कर रहा हूँ, ये हर चैनल पर जाएगा, हर यूट्यूब पर रहेगा। जो भी मुखिया प्रत्याशी आपको घर पर 10,000, 5,000, 2,000 वो पहुंचा रहा है, जो गरीब बंधु को शराब पिला कर 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 करके नारा लगवाने का काम कर रहा है और उसको वोट गरीब को शोषण करने का काम कर रहा है, कतई जाकर के उस जनता से अपील करते हैं कि जो भी वोट दें उस व्यक्ति को नहीं दें जो आपको जो शराब पिला रहा है, आपको आज मुर्गा खिला रहा है, आपको दारू पिला रहा है, उसको वोट नहीं देना है। हाँ, जो शराब पिला करके, मुर्गा खिला करके, सर मैं 15 दिन खिला कर करके, हाँ, उसको वोट नहीं दीजिए। चाहे तो ये मनोज मुखिया हो, उसकी पत्नी हो या जो भी हो, उस वोटर को नहीं दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे बीच में और कुछ यहाँ पर लोग हैं, इनके समर्थक हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी अपनी बात को रखें, इनकी बात को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आप थोड़ा सा खड़ा होंगे। और इस पंचायत के नहीं, अच्छा बाकी सब पंचायत के, इधर से शुरुआत करते हैं। आप भाई साहब खड़ा होइए थोड़ा सा। ये बताइए, आपके जो पंचायत के सुमन मुखिया हैं, ठीक है, ये कैसे इस क्षेत्र में कैसा काम किए? बहुत बढ़िया काम किए, बढ़िया काम किए हैं। तो ये इस पंचायत की जनता निश्चित तौर पर इनको आशीर्वाद दे रही है, दे रहे हैं, और आप लोगों का साथ भी इनको मिल रहा है। हाँ। आप बताइए सर, क्या आपका क्या कहना है इसके संबंध में? थोड़ा सा और अंदर में आ जाइए। हाँ बोलिए। ये मेरा सवाल है कि ये जो हैं, ये अच्छा अगर काम किए हैं इस पंचायत के, तो आपका समर्थन किनके साथ? मनोज जी के साथ है। मनोज जी के साथ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अजय शर्मा। अच्छा अजय शर्मा जी, आपका साथ मनोज जी के है, ऐसा क्यों है? मनोज जी के साथ आप क्यों हैं? बढ़िया काम किया, अच्छा काम किए हैं इसलिए। देखिए कोई भी अच्छा काम करता है तो उसका साथ हर कोई देता है। हम लोग भी अच्छा वाला के साथ में रहते हैं। लोग कहते हैं कि आप लोग मीडिया वाला हैं, तो मीडिया वाला भी तो आदमी होता है, अच्छा काम करता है उसी को साथ देता है। अच्छा करने वाले के संबंध में 2 शब्द उसके बारे में बोला जाता है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इधर भी हमारे बड़े भाई साहब हैं, आप बताइए, ये इतना अच्छा काम किए हैं तो इस बार क्या परिणाम हो रहा है? जो अगले 15 साल में मुखिया रहे हैं उस मुखिया को तुलना कर लीजिए। अच्छा। और 5 साल का मुखिया की तुलना कीजिए, उससे ये विकास सीधे दोगुना भागेगा। और इनके विकास को देखकर मैं इनके धारा में बह गया हूँ और इनके साथ दे रहा हूँ। और निश्चित है कि अगले बार शिक्षा में सुधार करने के लिए इनका मार्गदर्शन हम देंगे और इसके साथ विकास बढ़ेगा। और आप लोगों के तरफ से जीत जो है सुनिश्चित है? एकदम निश्चित है, पक्का, इसमें कभी न के सवाल नहीं आता है। जीत पक्का है, सुनिश्चित है, ना कि कोई सवाल नहीं होता है। 100% श्योर के मतलब श्योर। इधर देखिए, सबको पता होगा कि देश की राजनीति जो स्थिति और परिस्थिति जो होती है उसको बदलने का काम यहाँ के युवा लोग करते हैं। हमारे बीच में कुछ युवा साथी हैं बैठे हुए, हम इनसे भी इनके मनोभाव को जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब आपका नाम? कुंदन कुमार सर। अच्छा कुंदन कुमार जी, आपका रुझान जो है सुमन कुमारी की तरफ है, क्यों?
सर बहुत विकास किए हैं गांव में, नली गली सब देखे हैं। पहले 5 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन देखने के लिए हमको मिला 5 साल, अब मिला है। तो इसीलिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो बचे हुए जो इन्हीं करेंगे। आप इनसे क्या आशा रखते हैं कि जीतने के बाद हाँ, बहुत आशा है सर, बहुत आशा है, क्योंकि 5 साल पहले कुछ नहीं था, अब हुआ है। जो भी हमको मिला है देखने के लिए, जो अब मिला है देखने के लिए। अच्छा, अब आपके हाथ में कुछ है, उसको देखना हम चाहेंगे। ये क्या चीज़ है? EVM। अच्छा, ये ईवीएम है। देखिए, हम ईवीएम को दिखा रहे हैं, और ये 16 नंबर तक है। कहने का मतलब है कि मुखिया के प्रत्याशी इस जमनगंज पंचायत से 16 गो हैं, जिसमें नहीं, वो 12 हैं। हाँ सॉरी, ये 12 हैं। इसमें 12 गो सदस्य हैं, प्रत्याशी हैं, और इनका जो नंबर है, इनका नंबर 11 पर है। आप तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं और इस पंचायत के जो भी मतदाता हैं, वो इस चीज़ को याद रखिए। बहुत सारे लोग जो हैं वोट देने में गड़बड़ा जा रहे हैं। जिला परिषद वाला ईवीएम में खोजेंगे कि ओकरा में कने हैं सुमन कुमारी, तो उसमें सुमन कुमारी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए आप जिनको वोट देना चाहते हैं उसी मशीन में खोजिएगा कि फलना कौन है। और सबसे अहम चीज़ जो इनका चुनाव चिन्ह है, मैडम आपका चुनाव चिन्ह बैलगाड़ी। बैल के साथ में गाड़ी, जो बैलगाड़ी सब कोई देखे हैं, ऐसा नहीं है कोई नई गाड़ी नहीं है। ये खास करके मैं बात करूं बिहार की, तो ये प्राचीनतम गाड़ी में है। सबको पता होगा कि वो जो इतिहास में जो चक्का का आविष्कार हुआ था, उसके बाद में सबसे पहला इसी प्रकार के चक्का बनाया गया था। और बैल के साथ जो बैलगाड़ी को खींचता है उसी को नाम है बैलगाड़ी। और इनका ये 11 नंबर पर है। जो इनको वोट देना चाहते हैं वो ईवीएम के मशीन में 11 नंबर पर जाएंगे। उनका नाम को देखेंगे सुमन कुमारी, उनके बगल में देखेंगे बैलगाड़ी और नीला का बटन है। आप इस बटन को ये हम जलाए हैं, वहाँ जलता हुआ रहेगा। आपको ये बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ देखना है 11 नंबर। 11 नंबर पर इसके ठीक सामने जो नीला बटन है, इस बटन को कैसे दबाएंगे भाई साहब? हाँ, ये जैसे ही आपका वोट पड़ेगा तो ये पी जरूर करेगा। जब तक पी नहीं करता है, एक मतलब हुआ कि आपका वोट नहीं पड़ा है। और ये करने के बाद एक पर्ची भी निकलता है, उस पर्ची को लीजिए, मुहर को मारिए और बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए। अब आपका वोट पक्का हो गया। मैं देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वोट देने में गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि आपके पास में ईवीएम एक नहीं होगा, जिला परिषद का होगा। जिला परिषद के बाद मुखिया का होता है, सरपंच का होता है, पंच का होता है, वार्ड का होता है, पंचायत समिति का होता है। इस प्रकार से इतने लोगों को वोट देना होता है। और हम आप तमाम दर्शक से इस बात का अनुरोध ज़रूर करेंगे, वोट देने में सावधानी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ईवीएम जहां रखा हुआ होता है वहां भी कुछ दूसरे एजेंट होते हैं जो आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। आप अपना इंटेंशन बना करके जाइए कि हमको किसको देना है। अगर आपका इंटेंशन है कि सुमन कुमारी मीन्स सुमन कुमारी, वहाँ आपको कोई अरगलाए बरगलाए तो आप उसको डांट दीजिए कि आप गलत कर रहे हैं, ये मतदान मेरा है, मैं किसको वोट दूंगा ये मेरी मर्जी है। और आप तमाम लोगों से जो हमारे यहाँ पर युवा हैं, इनसे भी और हम जानते हैं भाई साहब, बहुत आशा और विश्वास के साथ आप लोग भी इस धूप में बहुत मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको भी ज़रूर लग रहा होगा, क्योंकि दो ही उम्मीद होता है, अच्छा कैंडिडेट है तो जिता करके खुशी मिलती है ना, और साथ साथ स्वार्थ तो कुछ होता ही है। इसलिए कि लगता है कि भाई जीतेंगे तो हमें भी कुछ लाभ मिलेगा। सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। बिना स्वार्थ का कोई नहीं होता है, किसी को परमार्थ है तो किसी को स्वार्थ है। अच्छा एक बात बताइए, ये जीतने के बाद आपकी कौन सी ऐसी इच्छा हो जिसको ये पूरा कर पाएँ? देखिए, हमारे कहने का हमने मतलब देख रहे हैं, जो मतलब हाई स्कूल था जो मतलब दूसरा गांव में मतलब किन्हीं कारण बस खींच के लेके चले गए थे। अच्छा। लेकिन ये सत्ता में रहे तो ये कहें कि नहीं, जब भी होगा तो मेरा पंचायत में होना चाहिए। अगर इधर उधर होता है तो सब दिक्कत वाली बात है। और इन्होंने काम किया कि जो सरकार भवन बना रहे हैं, जो सरकार भवन भी मेरे पंचायत में नहीं था, वो भी खींच कर लाए हैं इन्होंने। और वो भी यहीं पंचायत जी में? हाँ, ये यहीं पंचायत में बन रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी? जी हाँ। देखिए, एक बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हर जगह नहीं होता है, बड़े बड़े जगहों पर नहीं होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यही जमनगंज पंचायत है जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बन रहा है। जी हाँ।
है ना। हाँ सर। आप तमाम विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक के एडमिशन लेने वाले हैं उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि एक बार यहां ज़रूर आप विज़िट कर लीजिएगा। और एक बार आखिरी बार मैं मैडम से गुजारिश करना चाहूँगा कि मैडम, हमारे सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और देख करके आपके तरफ काफ़ी आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर आपको तमाम लोगों से, उन लोगों से आपको वोट मांगना हो कि भाई आप हमको वोट करो, तो आप किस अंदाज में कैसे वोट मांगेंगे वो बताइए। सब प्रथम तो कहेंगे हम अपना जनता से पैर छू के प्रणाम करती हूँ जी। और मैं जनता से यही अपील करूँगी कि अपना वोट दारू और मुर्गा में मत बेचिए, पैसा में मत बेचिए। एक ईमानदार मुखिया चुनिए, विकास करने वाला को चुनिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। 100 शब्दों के एक शब्द बस यही है, विकासशील मुखिया को चुनिए, कर्मठ को चुनिए, ईमानदार को चुनिए। आपके समाज में, आपके दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में आपके साथ दे, उसको चुनिए। दारू मुर्गा तो 2 दिन की खुशी है, रुपये पैसे तो चंद सेकंड की चीज़ है। इसलिए ईमानदार नागरिक होने का फ़र्ज को निभाइए और अच्छे प्रत्याशी को जिता करके पंचायत को सुदृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस पंचायत का मुखिया 5 वर्षों में हमारे गार्जियन आदरणीय श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी का मैं तहे दिल से उनका मैं आभारी रहूँगा कि उन्होंने मेरा पंचायत में जो एक मोटरसाइकिल और साइकिल मेरी गांव में नहीं जाता था, जो कुछ गांव को उन्होंने जोड़ने का काम किया, जबकि घोसी के विधायक थे वो। इसलिए इस पंचायत का मैं मुखिया सदा उनको मैं आभारी रहूँगा। विधान परिषद सदस्य श्रीमती कुमुद वर्मा जी का मैं आभारी रहूँगा कि उन्होंने इस पंचायत पर उन्होंने ध्यान दिए और उनका राशि से इस पंचायत में विकास हुआ। मैं श्रीमती कुमुद वर्मा जी का भी आभारी रहूँगा। आदरणीय श्री बागी कुमार वर्मा जी का मैं आभारी रहूँगा। उन्होंने भी मेरा पंचायत में आकर करके, वो मेरा गुरु हैं, उन्होंने मुझे राजनीति उन्होंने सिखाते हैं और हम सीखते हैं। हम जनता से कभी भी सर 5 वर्षों में गलत शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया और नहीं मैं किन्हीं को साथ छेड़छाड़ की। हमारा एक ही कहना है कि नेता को ऐसा चुना जाता है जो सभी पंचायत को, बेटी को, बहन को जो अपना समझ ले हुए असल नेता होता है। बिल्कुल सही। और मैं दलित महादलित से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इस बात को सोच करके देखिए कि देश मेरा आज़ाद होकर कर के इतना वर्षों हो गया है, उसके बावजूद भी हमारा बहन बेटी कीचड़ में क्यों रह रही है। मेरा शौक़ है, मेरा सपना है कि मैं दोबारा जीत करके अगर मैं आऊँगा तो सर्वप्रथम मैंने दलित का जो गांव है उसको मैं शहर की तरह मैं बनाने का मेरा सपना है। उन्होंने अगर मुझे जिता दिए तो मैंने पूर्व में भी मैंने काम किया हूँ और कुछ रह गया है। लेकिन उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, खास करके दलित वर्गों से, कि आप शराब पर, उस मुर्गा पर जो भोर में 2 बजे आपको पैसा पहुँचाने आवे, उस मुखिया को आप विरोध कर झाड़ू मार कर आप भगाने का काम करिए। तभी जाकर के पंचायत और उसके बाद में मेरा बिहार राज्य और भारत राज्य जो है उन्नति करेगा। तो मुखिया जैसे अभी वर्तमान में हमें जनता जिता दिए, जो सूची तैयार होता है, लेकिन बहुत सारा जनता को ये जानकारी नहीं होते हैं, जो शिक्षित नहीं होते हैं, उनकी जानकारी का अभाव में वो सोचते हैं कि इस मुखिया ने उस काम को नहीं किया है। लेकिन उनको जानकारी होना चाहिए कि जो सूची जो बनता है, जो अभी आचार संहिता लगा हुआ है, और मैंने प्रत्येक घर में जाकर के इस चीज़ को मैं जांच करूंगा, और जो भी व्यक्ति मेरा सबसे गरीब हैं उनको मिलना चाहिए। और बहुत सारा तमाम राशन कार्ड है, उसको बनाना है, सीखना है, पेंशन है। ग्राम पंचायत मुखिया के यहाँ मान के चलिए कि माननीय एक प्रतिनिधि जो है, जो बहुत सबसे कड़ा पोस्ट है ये, क्योंकि जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। इसलिए इंदिरा आवास की जो सूची है वो ग्राम पंचायत मुखिया से
जब चुनाव होगा उसके बाद जितना भी योजना पास हुआ है उस पर होगा। बहुत सारा आरोप लगता है सर कि जो जीपीडीपी, बहुत का जानकारी नहीं है कि जीपीडीपी क्या है, योजना क्या है। तो योजना को जब नेट पर उसका सर्च करते हैं तो जो योजना मैंने पारित किया हूँ उसको संभावित जो राशियाँ जो होती है तो सोचता है कि ग्राम पंचायत मुखिया ने निकाल लिया है। नहीं, सोच गलत है। उस योजना को मैंने 5 वर्षों में पारित कर कर अनुमानित राशि मैंने सरकार को दिया कि यहाँ से लेकर को वहाँ तक कार्य करने में लगभग इतना राशि का खर्च हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और नहीं तो कम भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारा मेरा जो जनता है उनको, जो नए मुखिया जो लड़ते हैं चुनाव, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कहते कि सब और मैं उस प्रतिनिधि को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। जो प्रतिनिधि आरोप लगाते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, उस प्रतिनिधि को मैं चैलेंज करता हूं कि कम से कम में 20 को मीडिया वाले हमारे पास में रहें और हमारे बीच में बैठ कर के क्वेश्चन उठाने का काम करें कि पंचायत में कैसे काम होता है और कौन कौन सा काम किया। मैंने सेंचुरी से ऊपर मैंने काम किया हूं, पक्का वर्क, और मैं किसी भी आदमी को मैं सताने का काम नहीं करता हूं सर। और मैं हमारा पंचायत में आए और पुनः आपको मैं आभारी रहूँगा और स्वागत है मेरा, पंचायत में आते रहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।